अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मावी शेख होममेकर क्लिनिक से आप सबको खुशामदीद। आज जिस ये टॉपिक की इंफॉर्मेशन के साथ आए वो एक होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी रेमेडी है जिसका नाम है एलोवेरा। एलोवेरा की क्या साइन ऑफ सिम्टम्स होते हैं वो इस वीडियो की इंफॉर्मेशन में हम जानेंगे कि अगर इस मेडिसिन का पेशेंट आपके पास आता है तो कौन से साइन ऑफ सिम्टम्स के साथ आएगा। शेख होममेकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इन्फॉर्मेशन को शेयर कीजिए। स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आ रहा है और एलोमिना के जैसे साइन ऑफ सिम्टम्स हैं वो बताएगा तो आप इस पोटेंसी को लो पोटेंसी में, हाई पोटेंसी में बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसके पेशेंट जब आपके पास आएगा तो उसकी कंडीशन ऐसी होगी कि उसका जीआईटी जो होगा वो डिस्टर्ब होगा, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो वर्किंग पर होगा। सेकंड ये कि इसके पेशेंट को डिहाइड्रेशन की शिकायत भी हो सकती है, यानी कि इसको क्रैकिंग होती है। क्रैकिंग इस तरीके से कि इसके हैंड और फिट्स है उस पर क्रैक होगा, जैसे कट लग जाना, जैसे उसमें हल्का सा ब्लड सा निकल जाना। इस तरीके से ड्राइनेस होने की वजह से बहुत सारी दफा आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल पे कट्स लग जाते हैं। अच्छा, इसमें एक ये भी होगा, डिहाइड्रेशन होने की वजह के साथ साथ ये भी होता है कि इसको एनएस की जगह पे भी ऐसा ही फील्स होती है कि जैसे कट लग गई है। कट लगने की वजह से जो पेन, जो तकलीफ, जो रेडनेस, जो सॉइलिंग, जो रैशेस आते हैं वो इस मेडिसिन की सिम्टम्स में इंक्लूडिंग है। फिर इसका पेशेंट ऐसा होता है कि अनकॉन्शियस पास टाइम हो जाता है, यानी कि किसी बात की सोचने की जो हिट्स होती है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं होती है। अगर आपसे भी बात करेगा तो अटेंटिव माइंड आपको आंसर नहीं करेगा, यानी कि अगर आपने सवाल कर लिया तो हाँ सोचेगा, जवाब देगा, एक डूबा हुआ। एक होता है एक्टिव पर्सनालिटी कि आपको जैसे ही आप किसी से कोई सवाल करते हैं तो वो फौरन से आपको आंसर करता है, रिप्लाई देता है, थोड़ी देर के बाद देता है, एग्जैक्ट देता है। लेकिन इसके पेशेंट के साथ ऐसा नहीं होता है कि ये सोच में डूब जाता है, गुम हो जाता है, अपनी ही थिंकिंग रखता है इसका पेशेंट। इसके पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है तो एक अलग बात है कि देखें, अगर किसी भी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होगा तो वो अलग अलग कैफियत होती है कि कुछ को कॉन्स्टिपेशन होगा तो इजीली पास आउट हो जाता है स्टूल, कुछ को ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ होता है, कुछ को ऐसा होता है फोर्स लगानी होती है। तो इसका जो पेशेंट होता है उसको अगर नरम हो भी रहा है स्टूल तो उसमें क्या चीज होती है कि वो आसानी के साथ पास आउट नहीं होती है, यानी कि हम ये बात कह सकते हैं कि इसको पैरालाइटिक यानी कि फालसी कैफियत होगी एनएस के अंदर, जिसकी वजह से स्टूल पास आउट होने में इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अगर ऐसा पेशेंट आपके पास होगा तो हम एलोमेना, लो पोटेंसी, हाई पोटेंसी, डिपेंड ऑन द कंडीशन, सिचुएशन की, पेशेंट की कैफियत क्या है, कैसे साइन ऑफ सिम्टम्स हमें बता रहा है, उसके हिसाब से हम इसको हाई पोटेंसी या लो पोटेंसी का यूज करवाएंगे। इसके पेशेंट में ये भी चीज होती है कि अगर कोई बच्चा है तो उनको चौक खाना, मट्टी खाना, कोयला खाना, इसकी भी सिम्टम्स आते हैं। अच्छा, यही कैफियत हमने बहुत सारी गर्ल्स में देखी है कि हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है बास टाइम पे, तो क्या होता है कि कुछ पेशेंट को नीड होती है, क्रेविंग होती है किस चीज की, चौक खाने की या मट्टी वगैरह खाने की या कोयला खाने की। हमने अक्सर औकात गर्ल्स में देखा है कि वो खाती हैं। कॉलेज गर्ल्स में देखा होगा कि मुल्तानी मट्टी का इस्तेमाल करती हैं तो वो उसको भून के उसको खाती हैं। ये एक किस्म की क्रेविंग होती है। तो इस मेडिसिन का मेन साइन ऑफ सिम्टम्स भी काउंट होता है इसके अंदर, ये चौक खाना, मट्टी खाना, ये उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। जो चौक और मट्टी खाता है तो फिर आपको पता है कि उनका जीआईटी तो वैसे ही नॉर्मल नहीं रहता, वो डिस्टर्ब होगा और फिर बहुत सारी डिजीज आगे आगे स्टेप टू स्टेप सिम्टम्स जाहिर होना शुरू होते हैं। इसी के साथ में इजाजत चाहूंगी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ हम मुलाकात करेंगे। इजाजत चाहती हूँ। डॉक्टर महाभिषेक शेख होममेकर क्लिनिक। अल्लाह।